सरफेस लास्ट में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब इसमें है प्रिज्म से, इससे भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आता है। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रिज्म फॉर्मूला 5 नंबर का आने का चांस रहता है, तो बार बार नहीं पूछा है तो हो सकता है पूछ दे, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सब क्या समझते हैं, ठीक है। इसमें आएगा क्वेश्चन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, वो भी आएगा। स्कैटरिंग वगैरह लाइट वगैरह तो फिर इसमें भी आ जाएगा आपको प्रिज्म वगैरह में। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर का प्रिज्म फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट ना। तो प्रिज्म कहेंगे किसको, प्रिज्म 10वीं क्लास में मिला होगा। तो क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जो अपवर्तक सतहों से घिरा होता है, उसी को बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म तुम लोग देखा होगा उसका, प्रिज्म अलग अलग टाइप का प्रिज्म होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप का प्रिज्म मिल जाएगा तुमको। जैसे हम बोले प्रिज्म क्या है भैया, तो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो अपवर्तक सतहों से घिरा होता है, इसका डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। जिससे हम बोल सकते हैं कि आपती सतह, जिस पर प्रकाश किरण क्या होगी, आपती, जिसपे प्रकाश किरण आपतित होगी उसको बोलते हैं आपती सतह, और जिसपे क्या होगा, अपवर्तित, जिससे निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, हाँ निर्गत सतह बोलेंगे। जिससे प्रकाश किरण क्या होती है, निकलती है। दोनों क्या होते हैं, समतल होते हैं, और दोनों क्या होते हैं, असमानांतर। इसमें 2 सतह होगा, दोनों देखो, ये देखो, अगर दिख रहा होगा पूरा प्रिज्म टाइप का है, तो ये जो सतह है ना, ये सतह, और एक इधर सतह है, इस प्रकार से दिख रहा तुमको, इस प्रकार सतह है। तो दोनों क्या है, दोनों इधर आपको रेज इंसिडेंट होगा तो इसको बोलते हैं कभी आपको आपती सतह, और इधर क्या होगा, निकल जाएगा, निर्गत इमर्जेंट बोल सकते हैं, रेज निकल जाएगा तो निर्गत सतह बोल सकते हैं। और दोनों सतह इस प्रकार से रहेगा, तो दोनों क्या समतल है, प्लेन है। ये क्या है, अगर हम बोले ए सी, जो ए सी डी एफ है ना, ये समतल है, प्लेन है, दोनों इस प्रकार से झुका हुआ है, ठीक है। तो दोनों समतल है, पहली बात, दोनों क्या है, समतल है। और दोनों असमानांतर मतलब क्या, समानांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, इस प्रकार से रहेगा। अब इसको कहीं से भी कट करेगा ना, जैसे हम लोग भैया अभी मान लो कि गांव घर के हैं, तो इसे ले लिए प्रिज्म, ऐसे पास हो चीर दिए, समझ रहे हो, नहीं समझ आया, समझ रहे हो, तो भैया नहीं समझता है, तो चीर दिए तो भैया निकले, इसको तो प्रिंसिपल सेक्शन, मतलब इसको कहीं भी कट करेंगे ना, एडी कॉलम, किसे लो, एडी कॉलम कहीं ऐसे कट करेंगे ना, अच्छा कुछ कैसे कट रखेंगे, तो इस प्रकार से का प्रिंसिपल सेक्शन आ जाएगा। इसी को हम लेकर के चलेंगे। ये अलग अलग प्रकार का होता है, इक्विलेटरल भी होगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा, इस प्रकार से भी आपको कर सकते हैं। इसी चीज को हम लेकर चलेंगे, इसको हम मानेंगे प्रिज्म। ये ठोस टाइप का, सॉलिड टाइप का होता है, ठीक है ना। इसमें 2 आपको होंगे अपवर्तक सतह, ठीक है। एक दूसरे की ओर झुके हुए 2 समतल, कौन कौन है, ए बी ई डी, ए बी आपको ये देखो ई डी एक सतह है ना उधर, और एक सतह क्या है, ए सी एफ डी। 2 अपवर्तक सतह होंगे इसमें, ए सी एफ डी। प्रिज्म में क्या अपवर्तक फलक कहलाते हैं, जिसमें प्रकाश किरणें क्या होती है, एक में आपको इंसिडेंट होती है, दूसरे क्या होती है, इमर्जेंट रहती है, उससे निकल जाती है। एक में वही आपको इंसिडेंट करेगी। वह रेखा जिसके अनुदिश दोनों अपवर्तक फलकों मिलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है। जहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है भाई, कहां पे मिल रहा है, इस वाले पे मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रिज्म का अपवर्तक किनारा कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग एज बोलते हैं, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो। अब यहां से अगला जो लाइन है आपको, 2 अपवर्तक फलकों के बीच कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। 2 अपवर्तक, तो भैया ही 2, एक सतह इधर था, एक सतह क्या था इधर, इसके बीच जो कोण बन रहा है, समझ रहे हैं ना। झोपड़ी देखा है, झोपड़ी देखा है, झोपड़ी अलग अलग प्रकार का, तो इस टाइप का रहता है ना, देखो दोनों तरफ भैया डाला हुआ छप्पा है, दोनों तरफ टीम का सीट डाला हुआ है, इस तरह से, इस प्रकार से। तो इसके बीच जो कोण बन रहा है ना भैया, इसके बीच का जो कोण बन रहा है, उसी कोण को हम क्या बोल रहे हैं, प्रिज्म कोण कहेंगे। ज्यादा हमको जरूरत नहीं विशेष, ठीक है। प्रिज्म का कोई भी भाग जो अपवर्तक किनारे के लंबवत तल द्वारा काटा जाता है, प्रिज्म क्या कहलाता है, प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है। वही बात बोल रहे थे भैया, इसको कट करेंगे, लंबवत कट करेंगे तो ही मिलेगा आपको प्रिंसिपल सेक्शन, ठीक है ना भाई। हमको उससे कोई मतलब नहीं। प्रिज्म है क्या, प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम है जो अपवर्तक सतहों से घिरा होता है, ठीक है। इसमें कितने अपवर्तक सतह हैं, 2। कितने अपवर्तक सतह हैं, 2 अपवर्तक सतह हैं, ठीक है। और दोनों अपवर्तक सतह जिस पे मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तक किनारा बोलते हैं। और दोनों अपवर्तक सतहों के बीच से कोण क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं, ठीक है ना भाई। प्रिज्म में कोई दिक्कत है, और ये प्रिंसिपल सेक्शन, इसी को हम बार बार लेके चलेंगे भाई, ठीक है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पहला है ना, हमको 2 तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन, हम समझा रहे हैं बात को, समझना ध्यान से, नहीं समझेगा तो हो सकता है कोई आ जाएगा। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा डेविएशन निकालिए, विचलन कोण निकालिए, ऐसे पूछेगा। दूसरा तुमसे पूछेगा कि भाई प्रिज्म फॉर्मूला, दोनों को हम एक ही में कर दिए हैं, ठीक है। कहां से कहां तक हमको भैया डेविएशन के लिखना है, कहां से कहां तक हमको प्रिज्म के लिखना है, दोनों एक ही बार में हम समझा देंगे।
तो तुम लोग ध्यान रखना इस बात को। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म ना, प्रिज्म से कोई अपवर्तन, डेविएशन, प्रोग्रेस बाय कोई प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, हम विचलन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज हम इसको मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे तुमको, प्रिज्म फार्मूला। कौन सा फार्मूला? प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। तो तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा? प्रिज्म फार्मूला लिखें और प्रमाणित करें, मतलब प्रिज्म से अपवर्तन का जो फार्मूला होता है उसको लिखना है, उसको प्रमाणित करना है। क्या होता है प्रिज्म फार्मूला? तो म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल एम भी कहीं का डेल एम, ठीक है, बटे 2 अपॉन साइन ए बटे 2, साइन ए बटे, इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। तो तुमसे क्या प्रिज्म से प्रिज्म फार्मूला प्रूफ किया, जहां पर भैया इसका यूजुअल मीनिंग है म्यू। क्या है? म्यू है आपका उस प्रिज्म का अपवर्तनांक है जिसका कांच का बना होगा, और भैया ए है क्या? उसका अपवर्तक कोण, और डेल क्या है? विचलन कोण है। तो यहाँ से दो तरीके से, अभी हम पहले विचलन निकाल लें, उसके बाद ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। तो तुम इस चीज को ध्यान रखना कि ये हो सकता है कि पूछे, बना देंगे इसको। पहले पूछता था, इधर हाल फिलहाल से पूछना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बार हम कर लेते हैं। तो हम क्या मानिए, मानिए कि देखो यहाँ फिगर में देख लो, ऊपर बाद में हम लोग माना कि एबीसी क्या है? प्रिज्म। माना कि एबीसी क्या है? प्रिज्म है, जिसका अपवर्तनांक हम लोग म्यू मान लेते हैं। कितना मानते हैं? म्यू। क्या लिखे नहीं है? मान लिया कि एबीसी प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू। कहीं लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं, यहीं पे मेंशन कर लेते हैं। तुम लोग मेंशन कर लेना जिसका अपवर्तनांक कितना है मेरे भाई, जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू है, ठीक है। मान लिया कि ये भी प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। एक पीक्यू किरण यहां से निकला है ना, पीक्यू किरण यहां से निकला और इसके एक फेस पर आपतित हुआ इसका, ठीक है, इसके एक फेस पर ना आपतित हुआ यहाँ पे। और भैया ये जैसे ही इसमें सघन माध्यम में गया तो अभिलंब को मुड़ेगा ना, तो इसे मुड़ गया। और फिर जाकर क्या होगा भाई, जैसे ही भैया आपको बाहर निकलेगा तो अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाएगा, इस प्रकार से जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक बार भैया ए बी सतह से क्या होता है, आपको अपवर्तन होगा, एक बार कोई से इसी से अपवर्तन होगा, तो पी क्यू जाता है, क्यू आर की दिशा में मुड़ता है, वह आर एस की दिशा में क्या होता है? निकल जाता है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल है। क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। तो नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, अभिलंब के साथ जो आपतित कोण आता है उसका आई बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं ना। और नॉर्मल के साथ जो कोण आता है, देखो आपको इधर उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा? इसमें कई बार अपवर्तन हो रहा है? 2 बार। यहाँ पर इसको हम मान लें कि एक बार आर डैश है, या क्या है? ये आई डैश है। क्या है? आई डैश। समझ रहे हो? अब यहां से देखो हमको रेज जाना कहां था? जाना था इधर, आपको सीधे जाना था, कहां? सीधे जाना था, लेकिन चला गया कहां? देखो लास्ट में कहां गया? एन ए। तो कितना विचलन हो गया? कितना मुड़ गया? इतना मुड़ा नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? विचलन। याद रहा है? जिस कोण से मुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? विचलन। और इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये प्रिज्म कोण है, ये वाला ए को हम क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। इसका प्रिज्म कोण हम कितना मान लिए हैं? ए। यही मान लिए। क्या मान लिए हैं? यही मान लिए हैं, ठीक है ना भाई। अब यहां से इस बात को लिख लो। मान लिया कि एबीसी एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक कितना है? म्यू है। एक किरण पीक्यू फलक एबी पर क्या होती है? आपतित होती है। जैसे ही ये सघन माध्यम कांच में प्रवेश करती है, यह पथ क्यू आर क्रम क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। किरण क्यू आर फलक एसी पर एक और अपवर्तन से गुजरती है और अभिलंब से क्या होता है? दूर मुड़ते हुए यह आर एस की दिशा अमदिश निर्गत हो जाती है, निकल जाती है। बात खत्म हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? विचलन कोण डेल आपतित किरण और कौन सी निगत किरण के बीच का एक कोण है। चाहे माना कि डेल क्या है? विचलन कोण है, जो किसके बीच कौन है? आपतित किरण और निगत किरण के बीच। पुनः हम मान लें कि आपतन कोण कितना है? आई है। आपतन कोण कितना? आई है। और प्रसरण कोण कितना है? आर है। और इसका हम मान लेंगे कि भैया इसका प्रिज्म कोण कितना है? ए। तो पुनः हम मान लिया कि ना आई और आर आपतन और कुछ है अपवर्तन कोण है, तथा ए क्या है? प्रिज्म कोण है। अब यहां से हम लोग फिगर निकालेंगे। फिगर तो हम पहले से, चूंकि भैया आप जब समझते हैं हम लोग कैसे निकालेंगे से, हम चल रहे हैं चतुर्भुज देखा तो ए क्यू एन आर। और एक बात तुमको मालूम होगा ना कि अगर अभिलंब हम डाल रहे हैं तो वहां पर कितना डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। अगर ये नॉर्मल है इस पे तो भैया यहाँ कितना कोण बनाएगा? 90। तो इसके अंदर भी कितना बनाएगा? 90 बनाएगा 90। और ये भी अगर नॉर्मल है तो यहाँ कितना बनाएगा? 90। तो ये भी कितना बनाएगा? 90। समझ रहे हो? क्योंकि भाई ये 90 है तो ये भी कितना होगा? क्योंकि रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो अभिलंब का मतलब है कि 90 डिग्री कोण बनेगा। हम चलेंगे चतुर्भुज ए क्यू एन आर में। इसमें
अब चतुर्भुज AQNR में, ठीक है। AQNR कैसा है, ऐसा कुछ था। इस प्रकार से था। यह A, ये Q, ये N और ये कितना R। ये लंब था तो 90 डिग्री हुआ यहाँ पे। ये भी कितना था, ये वाला कोण कितना था A। अब इसको हम क्या माने हैं N, ठीक है ना। N AQNR में अगर हम चलते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला I है, ये और ये I है ना। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और ये वाला कोण A है, ये वाला कोण हमको मालूम नहीं है। अगर इसमें चलेंगे AMQNR में चलेंगे तो ये वाला I ठीक है। अगली बार में चलेंगे इसमें हम चल रहे हैं ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोगफल 360 180 300। ये वाला एंगल A है, ये वाला एंगल कितना है 90, डायरेक्ट लिखे समझ जाओगे ना। 90 प्लस ये वाला तो एंगल हम QNO कितना ले रहे हैं QNR प्लस कितना 90, कितना 90 बराबर 360 डिग्री। कितना जाएगा, घटेगा ना भाई। तो कौन हो जाएगा ये आपको A प्लस QNR बराबर 180 डिग्री माइनस का, इसको कितना मान लेते हैं 1 हो जाएगा ऐसा। 90 में घटा दिए हम, फिर से चल रहे हैं ना। फिर हम चलेंगे इसमें आपको AMQNR में, किसमें क्या त्रिभुज चल रहा है, त्रिभुज AMQR में, AMQR में, त्रिभुज AMQR में, त्रिभुज MQR में। MQR में अगर चलेगा MQR में तो MQR तो नीचे तुमको भाई ये बोला है ना, ये फिगर हम बनाते हैं तुमको। ये वाला जो है तो बाहर निकलता है इस प्रकार से, और यहाँ पे हमारा जो है वो भी इस प्रकार से, ठीक है। ये वाला जो कोण है वो क्या है, डेल है, क्या है डेल है। इस वाले कोण को हम क्या मान रहे हैं, डेल, क्या मान रहे हैं डेल। इधर R है, इधर कितना है, ये कितना है R डैश। पूरा कोण कितना होगा I, पूरा कोण कितना होगा, अगर ये वाला I है तो ये भी कोण कितना होगा I होगा, सही मुंह कोण से। और ये वाला कोण I डैश है, ये भी कितना होगा I डैश। तो हम अगर ये वाला कोण निकालना चाहें मेरे भाई, ये वाला कोण अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा I माइनस R, और ये हो जाएगा I माइनस I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। तो अगर हम फिगर निकाल दिए हैं तो हमको समझ में आ रहा है ये वाला कोण था I माइनस का R, ये वाला कोण था I डैश माइनस का R डैश, समझ रहे हो। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का मान छोड़ दो, अंत कोण क्या होता है खराब होता है। डेल बाह्य कोण है, डेल क्या है बाह्य कोण, बाह्य कोण है। बाह्य कोण है इसका मतलब मेरे भाई क्या है, बाह्य कोण का मान दोनों अंत कोणों के योग के I माइनस R प्लस I डैश माइनस R डैश। तो डेल बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना I और कितना I, इसको एक साथ कर लेते हैं I प्लस I डैश, और इसमें हम ना माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो R प्लस कितना हो जाएगा R डैश, ठीक है।
नहीं, इसको हम मान लेते हैं 2। कितना मान लेते हैं? 2। फिर चलेंगे हम लोग चतुर्भुज एक और बन रहा है यहाँ पर, देख लो, एम क्यू एन आर में चलेंगे ना। एम क्यू एन आर में अगर चलते हैं तो भाई चारों कोनों का जोड़फल कितना? 180 डिग्री हो जाएगा, होगा ना? 360 डिग्री। एम क्यू एन आर में चलते हैं पुनः चतुर्भुज एम क्यू एन आर में, एन आर, ये फिगर हमको निकल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। यहाँ पर यह एम क्यू एन और कितना आर, ये वाला कौन कितना था? आई था। पूरा कर लेके चलेंगे तो ये आई टीवी कितना हो जाएगा? आई। ये कितना था? आई डैश, ठीक है। चारों कोनों का जोड़फल कितना? 360 डिग्री। और ये वाला तो हम अगर चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ये पूरा आगे बढ़ा दो। क्या हुआ तुमको, कोई दिक्कत है? वो ये कितना कोण है? डेल है। चतुर्भुज में चले, चारों कोनों का जोड़फल कितना? 180 डिग्री। तो क्यू एम आर प्लस आई डैश प्लस क्यू एन आर बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग 180 डिग्री माइनस क्यू एन आर का मान निकाले, कितना? 180 डिग्री माइनस ए क्यू एम आर है ना पहले, तो क्यू एम आर, यह आई प्लस कितना? आई डैश, आई प्लस आई डैश, इसके जगह कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस कितना? ए, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट, अब उसको उधर लेके चलो, ये आपको एंगल हो जाएगा 180, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 180 बचेगा। हमको निकालना है यहाँ, इसमें और कौन होगा ना, हम लोग गलत लिख रहे हैं यहाँ पे क्या? हम उसमें नहीं चलते, इसमें चलिए हम लोग। किसमें? ये वाला त्रिभुज में चलिए। किसमें? चतुर्भुज में चलेंगे तो फिर हमको आर और आर में संबंध नहीं निकल रहा है ना, तो हम इसमें चल रहे हैं। किसमें? त्रिभुज में चल रहे हैं। किसमें चल रहे हैं? त्रिभुज में। ये फिर लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा, इसको हटाते हैं। नीचे वाला त्रिभुज क्या का नाम था? नीचे वाला त्रिभुज का एक त्रिभुज ऐसा बन रहा था नीचे वाला, ये त्रिभुज ऐसा है, नीचे एक त्रिभुज बन रहा था, इसका नाम था क्यू, इसका नाम था एन, ऐसा कितना? आर। ये वाला कौन था? आर। ये वाला कौन था? आर डैश। ऐसा ही कुछ था ना। त्रिभुज क्यू एन आर में चल रहे, क्यू एन आर में, क्यू एन आर में त्रिभुज का तीनों कोनों का जोड़फल 180, तो आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर, दिस इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, ठीक है। आर प्लस आर डैश, क्यू एन आर का मान हमको तो मालूम था, आ गया 180 माइनस ए, 180 डिग्री माइनस ए, कहां से? फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम कहां से? फर्स्ट से। उधर लेके जाएंगे तो भाई 180 तो कट ना जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि आर प्लस आर डैश का जो मान हो किसका हो गया, यानी ए बराबर कितना हो गया? आर प्लस आर डैश। इसको कितना मान लें? 2 माने हैं? 3। अब देखो फ्रॉम 2 and 3 से चलते हैं, फ्रॉम 2 and 3 से, फ्रॉम 2
एंड 3 वी गेट। 2 और 3 से चलेंगे तो भाई हमारा पर देखो ये डेल इक्वल टू हो जाएगा, डेल इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस कितना ए। इसी को बोलते हैं डेविएशन एंगल, इसी क्या बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो हमको डेविएशन एंगल निकल गया, हो गया डेल बराबर कितना हो गया आई प्लस आई डैश माइनस कितना ए। इसको और भी लिख सकते हैं, ए इधर लेके आ सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं तो ए प्लस डेल और आई प्लस कितना आई डैश। तो ए क्या है प्रिज्म कोण, डेल क्या है विचलन कोण, आई क्या है आपतन कोण, आई डैश क्या है अपवर्तन, आपको निर्गत कोण बोल सकते हैं, कौन सा कोण निर्गत कोण इमर्जेंट कोण है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यही हो गया विचलन के समाप्त। क्योंकि पहला जो आपको हेडिंग दिया गया यहाँ पे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, तो प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कितना होगा ए बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कितना ए। चाहे I1 I2 भी मान सकते हैं, I1 प्लस I2 माइनस कितना, अगर हम इसको मान लें कि पहला बार जो आपतन कोण है I1 है और दूसरा क्या है निर्गत कोण कितना है I2, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ R1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे R2 मान लेंगे। अब यहाँ से अगर विचलन कोण तक बोलता तो हम यहीं तक करते मेरे भाई, कहाँ तक करते हैं बस यहीं तक करते हैं। हमसे बोला प्रिज्म फॉर्मूला, तो प्रिज्म फॉर्मूला के लिए पूरा ही लिखना है लाइन, पूरा ही यहाँ तक जाना है। प्रिज्म फॉर्मूला में अब होता क्या है ना, प्रिज्म फॉर्मूला में अगर यहाँ अगर हम बोले कि भाई अगर प्रिज्म फॉर्मूला की अगर हम बात करें तब क्या होगा, तब हम एक लाइन लिखते हैं। कौन सा लाइन लिखते हैं कि भैया अगर मान ले प्रिज्म बहुत पतला हो या फिर आपतन कोण क्या बहुत छोटा हो, आपतन कोण क्या हो बहुत छोटा हो, मतलब जो हम इस पे इंसिडेंट का ना रेज को ये एकदम सीधे जा रहा है, बहुत छोटा कोण सफेद होता है ना, तो विचलन भी बहुत कम होगा, कम बात समझ रहे हैं। जैसे अगर ये वाला कोण, ये वाला जो है रेज को ऐसे बहुत कम कोण पे हम ऊपर कर दें तो भाई ये जो विचलन भी होगा बहुत क्या होगा कम होगा, विचलन बहुत क्या होगा कम होगा। और विचलन बहुत कम होगा तो उसी को बोलते हैं स्मॉल डेविएशन। स्मॉल क्या बोलते हैं डेविएशन, अल्प विचलन बोलते हैं। जब कोई प्रिज्म में क्या होगा न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में होता है तो प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से सममित रूप से आधार के समानांतर गुजरती है। मतलब जो आधार है ना इसके क्या होती है, ये जो आधार दिख रहा है इसके समानांतर ऐसे चल जाएगा, समानांतर गुजरेगा। और समानांतर गुजरने का मतलब कि डेल बहुत छोटा हो जाएगा, डेल क्या हो जाएगा, और उस कंडीशन में आई और आई डैश बराबर हो जाएगा। आई और आई डैश क्या हो जाएगा, आर और आर डैश क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा उस कंडीशन में। ध्यान रखना वही बात हम बोल रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा डेल बराबर डेल एम। डेल एम क्या है, डेल मतलब विचलन कोण और एम क्या है भैया मिनिमम डेविएशन क्या है, और आई किस तरह होगा आई डैश के, आई किस तरह हो जाएगा आई डैश के बराबर हो जाएगा, जिससे ना गुजरती है तो प्रिज्म से सममित रूप से गुजरती है तो क्या होगा, जिससे क्या हो जाएगा हम बोल रहे हैं कि आई बिकम्स कितना आई और कितना आई डैश, आई और आई डैश क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा, एंड आर और आर डैश आपस में क्या हो जाएगा बराबर। और हम अब डेल अगर एग्जाम में तुमको डेल दिया हो डेल लिखेंगे, और नहीं तो डेल को हम क्या मान लिए मिनिमम डेविएशन डेल एम, क्या मान लिए डेल एम। कोई समस्या। अब यहां से क्या करेंगे, यहां से देखो आई बराबर क्या हो गया भैया आई डैश, आई बराबर क्या हो गया, तो हम चलेंगे भैया यहां से, कहां से चलेंगे एक तो चलो तुम इसको समीकरण मान लो, इसको समीकरण कितना माने 4, कितना मान लें 4 चलेंगे फ्रॉम 3 and 4 से, फ्रॉम 3 and 4 से, फ्रॉम 3 and 4 वी गेट। 3 और 4 से अगर हम चलते हैं तो क्या होगा भाई, उस कंडीशन में 3 में था क्या था आर प्लस आर डैश, तो आर प्लस आर डैश, आर डैश किसके बराबर हो गया आर के, तो आर डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं आर, तो ए बराबर आर प्लस कितना आर, एंड डेल बराबर क्या लिखेंगे आई, आई डैश को क्या लिख रहे हैं आई माइनस का ए। कोई समस्या नहीं ना, यहाँ आर और आर कितना हो जाएगा 2r बराबर कितना ए, एंड डेल बराबर कितना हो जाएगा भाई 2i माइनस ए हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ r का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा ए भाई 2। वहां से हम किसका मान निकाल रहे हैं i का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे i का, तो भैया 2i बराबर हो जाएगा डेल प्लस ए प्लस डेल, यहाँ डेल एम माने है ना, क्या माने हैं डेल एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या डेल की टेंशन नहीं है, हम उसको स्मॉल एंगल मान लेना भाई, ए प्लस कितना डेल एम। तो हम बोल सकते हैं कि आई का मान कितना हो गया ए प्लस डेल एम बाई कितना। अब चलेंगे स्नेल के नियम से, किसके नियम से आपतन कोण की जगह अपवर्तन कोण की जगह क्या होता है नियतांक होता है, इसलिए बाई क्या लेना हो बाई स्नेल का, नाउ बाई
स्नेल्स स्नेल्स म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटे कितना साइन आर। अब साइन आई की जगह तुम्हारा वैल्यू है कितना ए प्लस डेल एम बाई 2, तो हम बोल सकते हैं म्यू बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई, और दिस इज कॉल्ड प्रिज्म फॉर्मूला। प्रकार से करते हैं, ये प्रिज्म फॉर्मूला है। समझ रहे हो? ये आता है 5 नंबर का, पहले आता था अभी नहीं आ रहा है, और हो सकता है अगर तुम लोग को बरसना हो तो बरस जाएगा। इस तरह से पूरा यहाँ से लिखना होगा, अगर प्रिज्म फॉर्मूला लिखना होगा तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना पड़ेगा आपको। कहाँ तक? यहाँ तक लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें एक और बात है कि अगर प्रिज्म बहुत पतला हो जाएगा, और मतलब हो सकता है ना कि भैया ये बहुत छोटा कोण हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद क्या होगा, डेविएशन एक और चीज देख लेते हैं तो ना, डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म ऑफ अ स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल कहाँ लगा होगा, तो हम मान लिया प्रिज्म पर छोटे कोण आई पर आपतित होता है। जैसे यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भैया छोटा कोण आई पर आपतित होगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि भैया इसमें क्या है, यहाँ पे ना जब कोई प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण तो प्रकाश में होता है, तो भैया आई किस तरह होगा, आई डैश क्या होगा, आर किस तरह, आर डैश का। तो वही हम बोल रहे हैं, छोटा कोण प्राप्त होगा तब क्या होगा। तो भैया जब प्रिज्म का छोटा कोण आई प्राप्त होता है तो कोण आर ना और आई डैश भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। अब छोटे हो जाएंगे तो फलक ए बी पर, अगर हम बोले प्रिज्म की अगर हम बात करें, प्रिज्म अगर तुम अगर बना लो, नहीं तो छोड़ दो, तो वहीं से हम लोग समझ जाएंगे। एक रेज था यहाँ से जाता था, है ना, एक रेज यहाँ से गया, तो इरेज यहाँ पे आया, तो भैया ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। इस प्रकार से ना ये अपवर्तित हो गया है भाई। ठीक है, इस प्रकार से, है ना। और यहाँ पे हम लोग प्रकार से बनाए, समझ रहे हो। और ये विचलन कौन था, समझ रहे हो। ये वाला यहाँ पर आई था, क्या था, आई था। ये क्या था, आर। ये क्या था, आर डैश। ये क्या था, आई डैश। ये क्या था, डेल। तो वो छोटे कोण के लिए बोल रहे हैं। तब फलक ए बी पर अपवर्तन के लिए, फलक ए पर अपवर्तन के लिए, तो फलक ए बी पर ये था ए, ये था ए, ये था बी, और ये क्या था, सी। तो हम लगा देंगे म्यू बराबर क्या होता है, इसका अपवर्तन कितना है, म्यू है, कितना है, तो म्यू बराबर क्या होता है, साइन ए बटे साइन आर। और आई और आर क्या है, बहुत छोटा कोण है, बहुत छोटा कोण है, साइन ए को हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, बटे क्या लिखते हैं, क्या है। अगर आई और आर बहुत छोटा कोण हो तो साइन ए को लिखते हैं आई। तो भाई यहाँ अगर हम आई का मान निकालते हैं तो आई का मान कितना होगा, म्यू इंटू आर हो जाएगा। इसको कितना मान लेंगे, कोई समस्या है। उसी प्रकार फलक एसी पर अपवर्तन के लिए फलक एसी पर लगाएंगे तो म्यू बराबर कितना होगा, तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई डैश बटे साइन आर डैश। ठीक है। और आई और आर बहुत छोटा कोण है, यहाँ तुम लिख सकता है, तो आप पहले लिख दिए हम ना, जरूरत नहीं है। तो भैया आई डैश का मान कितना हो जाएगा, म्यू ना, म्यू प्लस कितना, म्यू इंटू कितना, आर डैश। कितना माने इसको, 2 माने, कितना मानेंगे। अब देखो हम लोग डेविएशन निकाल लेते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कितना निकालते, देखो हम लोग विचलन निकालते हैं, डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कितना, ये निकालते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं अगर हम विचलन निकालते हैं, अतः प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कितना, डेल बराबर क्या होता है भाई, आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये होता है। और आई का मान हम लोग निकाले हैं कितना, म्यू आर। यहाँ पर तुम अगर मेंशन करना चाहोगे तो कर देना, साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई, साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली कितना, आर। ठीक है। यहाँ पर साइन आई डैश इज अप्रोक्सीमेटली कितना, आई डैश, और साइन आर डैश अप्रोक्सीमेटली कितना, आर डैश। ठीक है। यहाँ पर आई का मान था म्यू आर, कितना था, और आई डैश का मान था म्यू आर डैश माइनस कितना, ए। ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन है, म्यू, तो कितना होगा, आर प्लस आर डैश माइनस ए। और ऑलरेडी हम लोग समझते हैं कि आर और आर डैश का मान निकालेंगे वो किसके बराबर होता है, तो देख लो ए के बराबर, किसके बराबर, ए के। पहले भी निकाल चुके, लिखने की जरूरत नहीं है। आर प्लस आर डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर। तो ये हम माइंड में रख के यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू इंटू ए प्लस कितना, सॉरी माइनस कितना, ए। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई,
कि r प्लस r डैश किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है ना। तो अगर हम इसकी बात करें दोनों कॉमन क्या है भाई, म्यू, कितना हो जाएगा a, तो म्यू माइनस 1, ठीक है। इसलिए डेल बराबर हो गया, इसलिए डेल बराबर हो गया म्यू माइनस 1 इंटू ए। और ये एग्जाम में 1 नंबर का आता है, कह रहा है कि भैया क्या बोलता है, प्रिज्म से पतले प्रिज्म से विचलन कोण कितना होगा ना, डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। प्रीवियस ईयर में जाकर देखो बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में आता है ये, ठीक है ना भाई। डेल बराबर कितना, म्यू माइनस 1 इंटू कितना ए। तो पतले प्रिज्म के लिए, छोटे कोण के लिए ये, और बड़े कोण के लिए, बड़े कोण के लिए ये। अगर बड़ा कोण पर आपतित होता है तो ये वाला, छोटे कोण पर आपतित होता है कौन वाला, वो वाला। तो अगर हम इस बात को मेंशन कर लें भाई, यहाँ पर ये आ जाएगा आपको। और एक बात देख लो कि भैया ये जो डेल जो है ना, वो पदार्थ के अपवर्तनांक पर और किस पे, प्रिज्म कोण पर निर्भर कर रहा है, बाकी किस पर निर्भर, आपतन कोण पर निर्भर कर रहा है क्या। तो हम ले रहे हैं क्लियरली एक छोटे, क्लियरली एक छोटे कोण वाले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन आपतन कोण पर निर्भर या प्रिज्म के कोण पर और पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करते हैं। बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। विचलन कोण जिन कारकों पर निर्भर करता है, ये वाला विचलन कोण नहीं, वो वाला विचलन कोण, वो वाला विचलन कोण निर्भर करता था। तो आप देख लो वो वाला विचलन कोण, देखो ध्यान देंगे, वो वाला विचलन कोण क्या था, वो वाला था डेल बराबर आई प्लस आई डैश माइनस कितना 1। तो भैया इस पर किस पर निर्भर करेगा, पूरा चीज पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, 4 बात पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला किस पे, आपतन कोण पे, दूसरा प्रिज्म के पदार्थ पर, ठीक है, तीसरा किस पे, प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, भैया कौन सा प्रकाश है, व्हाइट है, रेड है ना, कोई और है। प्रिज्म के किस पे, कोण पे, 4 बात पर निर्भर करता है भैया प्रिज्म ना। अगर विचलन कोण की बात करें तो आपतन कोण पर निर्भर करेगा, दूसरा किस पे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, और किस पे, प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ से कुछ नोट है, तुम ध्यान रखना। नोट कौन सी पॉइंट है कि जब भी एक प्रिज्म से हम अगर मान लो कि कोई भी रेज अगर इंसिडेंट आते हैं तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, नीचे जो आधार है ना, आधार के समानांतर हो जाएगा, ठीक है। एक प्रिज्म से अपवर्तित होने वाले प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की क्या होती है, मुड़ जाती है। और अगर हम बोले कि सर मैक्सिमम विचलन कोण कब होगा, ठीक है, प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन अधिकतम होता है जब आपतन कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यानी भैया डेल मैक्सिमम हो जाएगा कब, जब आई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना, आई प्लस आई डैश, तब आई कितना हो जाएगा, आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में रहा है, नहीं आ रहा है। और एक बात यही तो हम तुमको मेंशन कर रहे हैं कि बड़े कोण पर, अगर बड़ी कोण पर आपतित होती है ना, बड़े कोण पर अगर आपतन होता है, आपतित होगी है ना भाई, तो क्या होगा, डेल हमारा जो होगा, डेल जो हमारा होगा कितना होगा, आई प्लस आई डैश माइनस के। या फिर अगर आप I1 I2 भी लिख सकते हैं, कहीं आपको मिल जाएगा I1 I2, तो टेंशन मत लीजिएगा, I1 प्लस I2 माइनस कितना है, बात क्या है, सेम है। और छोटे कोण पर आपतित होगी, छोटे कोण पर आपतित होगी तब यहां पर क्या होगा मेरे भाई, डेल का मान थोड़ा अंतर करेगा और वो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू कितना, कोई समस्या, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ तो भैया हम लोग नहीं जानते हैं कि अगर डेल सघन माध्यम में जाएगा तो भैया अविलंब क्यों हो जाता है, सघन माध्यम है ना, किरण तो पार हो रहा है, पारदर्शी माध्यम में क्या होता है, किरण पार कर जाती है, ठीक है। एक है न्यूटोनियन एक्सपेरिमेंट, ठीक है था, तो न्यूटोनियन एक्सपेरिमेंट न्यूटन साहब क्या कहते भैया ना, कि वो सिर्फ बताएं कि भैया इसके पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना चाहिए था, है ना, हाँ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब किसी श्वेत प्रकाश को ना, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से उड़ाया जाता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाता है, क्या व्यक्त करता है, इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण,
ठीक है। और इसमें भैया आपको जो कलर होता है, 7 कलर होता है, नीचे से ऊपर आपको याद करने के लिए एक भैया आप सब पढ़े होंगे भाई ब्लू है ना, इस प्रकार से ये स्टैंड करता है, कहा नीचे से ऊपर, इस प्रकार से। बीच हो जाता है वायलेट, सबसे नीचे कौन सा रंग होगा, वायलेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैगनी। कौन सा रंग, बैगनी। और बैगनी का कलर कोड कितना होता है, नीला का 6 होता है, उजला का, काला का 0 होता है, रेड का कितना होता है, पीला का कितना होता है, अच्छा याद है। चलिए, रेड को क्या बोलते हैं, लाल। क्या बोलते हैं, लाल। जेकर लाल, अब जेकर लाल हो भाई। तो हमने यहाँ से भैया व्हाइट रे ऑफ लाइट का गुजारा, और ये भैया ग्लास फ्रिज में है, ठीक है। इसमें जो रंग है ना व्हाइट रे, 7 गो रंग में टूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 रंग में टूट गया। इसी 7 को हम बोलते हैं, और जिस पर्दा पे 7 रंग निकला इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो भाई जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने अगली 7 रंगों में विभाजित हो जाए या विभक्त हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभक्त। यहाँ विभक्त करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, विभक्त हो जाती है ना, क्या होती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर, किस पे, पर्दे पर प्राप्त रंगीन पटियां के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। फिर ये आता है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या समझते हैं, 2 नंबर का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत चालाकी करता है, मतलब जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने रवि 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और फिगर सोचते हैं कि चाचा बनेंगे तो, है ना, नीचे लिख देते हैं। फिगर नहीं बनाने का कारण है कि हमारे चाचा आएंगे तो बनाएंगे। अरे फिर फिगर बना दो, 2 नंबर था ना सर, 2 नंबर तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए, सर बता। फिगर बना भैया, तो फिगर बना देना, ठीक ना। सबका रंग हिंदी लिख दें कि समझ गया, मालूम है सबका। चलो है, अच्छा क्या बोल रहे हैं, हाँ नहीं, इसी से बोल देते हैं। इसी एक ना खास विशेष प्रकार के कांच में हम देखेंगे तो दिख जाएगा, पूरे प्रिज्म होंगे, विशेष प्रकार के कांच में हम देखेंगे। एक एक्सपेरिमेंट किए थे न्यूटन साहब, तो न्यूटन साहब क्या बोले, ये न्यूटन एक्सपेरिमेंट में क्या बोले कि भैया जो प्रिज्म जो है ना, जो कांच का जो प्रिज्म है, वो प्रकाश में जो रंग है ना, वो भैया रंग क्या करता है, जो रंग भैया एक ही मिला वो सबको अलग करता है, ना कि रंग पैदा करता है। नहीं समझे, जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म में जो प्रकाश जो जा रहा है, ऐसा नहीं कि प्रिज्म में प्रकाश एक हो गया, क्या भैया, एक हो, और प्रिज्म जो है वो भैया 7 को निकाल दिया, ऐसा नहीं है। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म खाली उसको अलग करता है, उसमें जो 7 कलर छिपा हुआ है, 7 कलर क्या करता है, निकाल लेता है, ना कि प्रिज्म एक अलग रंग पैदा करता है, ऐसा नहीं करता। न्यूटन से ऐसा एक्सपेरिमेंट किए, इसके लिए क्या किए कि प्रिज्म को सीधा करके देखे और इसमें 7 रंग में तोड़ दिए और प्रिज्म को उल्टा कर दिए, तो फिर क्या हो गया, एक कलर में आ गया। तो बताना चाहें कि भैया ऐसा तब हो रहा है जब अलग अलग कलर में टूट रहा है, क्यों, क्योंकि इसका वर्तनांक और तरंग अलग अलग है, इसलिए। और फिर से क्या कर दिए, व्हाइट लाइट में, ये बताना चाहें कि प्रिज्म में कोई अलग कलर पैदा नहीं करता है, वो करता क्या है कि उसमें जो है छुपा हुआ रंग है ना, उसको अलग अलग कर देता है, बस, और कुछ करता नहीं है, ठीक है। तो न्यूटनियन एक्सपेरिमेंट में क्या भैया, प्रयोग से नहीं ना, अपने प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ क्या, या प्रयोगों से बोल सकते हैं, प्रयोगों से ना यह स्पष्ट हुआ कि प्रिज्म स्वयं कोई नया रंग नहीं बनाता। ये बात हम बोले थे, वह केवल श्वेत प्रकाश के पहले से मौजूद रंगों को उनके अलग अलग अपवर्तनांक के कारण क्या करता है, अलग कर देता है, ठीक है। प्रत्येक रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, अलग होती है, और इसी कारण प्रत्येक रंग का अपवर्तन कोण भी क्या होता है, अलग होता है। तो सब तरह अलग अलग मुड़ जाएगा। और सबसे ज्यादा अगर भैया हम बोले कि सबसे ज्यादा अगर तरंग किसका होता है, लाल का, सबसे कम किसका होता है, तो अगर हम बोले कि तरंग दैर्घ्य सबसे किसका होता है, लाल का, लाल का तरंग क्या होता है, सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। इसलिए विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, बैगनी का ज्यादा होता है, और लाल क्या होता है, कम होता है। और इसीलिए भैया पूछता है कि भाई खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका विचलन कम होगा, कम उड़ेगा भैया, और क्या होगा, बैगनी का ज्यादा। इसको हम आगे पढ़ेंगे इसमें। यहाँ तक मैं किसी को कर दिक्कत तो बताइए, यहाँ तक में कोई समस्या। ये न्यूटोनियन एक्सपेरिमेंट है, यही इस प्रकार से कर दिए थे इसमें एक्सपेरिमेंट करने। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी चीज है अभी ना,
वन विक्षेपण क्षमता है, कोणीय वन विक्षेपण है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इसमें, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको कोशिश कीजिएगा कि आज अगर घर पर जाइएगा ना तो कल परसों तक लिख लीजिएगा, ठीक ना, नहीं तो अगला साल तक अगर लिख लीजिएगा तो ठीक है ना। बीच में रखने हो, हाँ, 54 जो नहीं लिखता वो लिखना पहले जाकर के आज, समझ रहे हो कितना पेज का है, 10 पेज का है। और 10 पेज में है तो तुम लोग के लिए कितना हो गया, वो 2 पेज में हो गया। वो 10 पेज में तुम लोग का कितना, 2 पेज है, फिगर में कुछ फिगर हो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करने की इसमें विशेष जरूरत नहीं है, छोटा चीज का। प्रिज्म फॉर्मूला 5 4 5 बार बना लीजिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतने रहे, मिलेंगे।